मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा का भी कुशलक्षेम जाना। लोहरदगा में स्वास्थ्य मंत्री बोले, सदर अस्पताल को अपग्रेड कर 300 बेड का अस्पताल बनाएंगे। बाबूलाल ने खाट पर शव ले जाने के मामले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। रांची में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आयोजित कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोली, राज्य के विकास में गेम चेंजर साबित हो रही हैं महिलाएं। और सावन महाशिवरात्रि के खास संयोग पर देवघर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लाखों भक्तों ने किया जलार्पण। पुरोहित बोले, आज का दिन विशेष फलदायी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं से भी संवाद करेंगे। दोनों देश व्यापार, तकनीक, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के साथ मजबूत संबंधों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। पिछली साझेदारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी और आने वाले भविष्य के लिए हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच ये मुलाकात दोनों देशों के आने वाले जो रोड मैप 2030 लेकर दोनों देशों ने एक तय किया है, साझा हितों को लेकर आगे बढ़ने का जो संकल्प किया है, उस दिशा में भी बेहद अहम होगा। इस यात्रा के दौरान दोनों ही नेता व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि देश की जनता उनके आचरण पर नजर रख रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में बहस से भाग रहा है। उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे, प्राकृतिक आपदा पर सवाल था। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल में इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
गौरतलब है कि श्री मुंडा को पिछले कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी बिमल लकड़ा से भी अस्पताल में मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित चिकित्सकों से श्री लकड़ा के स्वास्थ्य में हो रहे सुधार से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गौरतलब है कि बिमल लकड़ा पिछले कई दिनों से रांची में इलाजरत हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज अस्पताल में भर्ती पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। दोनों ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। लोहरदगा दौरे के क्रम में श्री अंसारी ने बताया कि लोहरदगा सदर अस्पताल को अपग्रेड कर इसे 300 बेड का अस्पताल बनाने की योजना है। तो गांव में जाकर इलाज करेंगे हमारे आदिवासियों का, मूलवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यक सभी जो मरीज का इलाज करेंगे तो अच्छा लगता है। काम कीजिएगा तो एप्रिसिएशन मिलता है, तारीफ मिलता है, तो मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छा कदम है। देखिए आने वाले दिनों में बहुत सा बदलाव हम करने जा रहे हैं और लोहरदगा के लिए खास करके यहाँ धीरज बाबू हैं, हमारे गार्जियन हैं। अभी इन्होंने कहा कि जो सदर हॉस्पिटल को अपग्रेड हम करने जा रहे हैं, 300 बेडेड हॉस्पिटल हम बनाएंगे यहाँ पर। इसकी दिशा में भी हम आगे काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खाट पर शव ले जाने को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साहेबगंज में बीमार किशोरी को एम्बुलेंस नहीं मिलने और उसकी मौत के बाद परिजनों द्वारा शव को 10 किलोमीटर खाट पर पैदल ले जाने की घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में एम्बुलेंस संचालन व्यवस्था में करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसका दंश जनता झेल रही है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करने और सख्त दिशा निर्देश देने की भी मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज धनबाद जिले के दलित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में अपने समाज की भूमिका और योगदान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की। बैठक में अनुशासन समिति के चेयरमैन ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह और बबलू दास समेत कई स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे। रांची में झारखंड राज्य आजीविका मिशन की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आधारित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका और योगदान को सराहा। रांची में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आधारित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, झारखंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राज्य के विकास में गेम चेंजर के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं को जमीन तक उतारने में JSLPS की दीदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी योजना का लाभ चाहे वो कृषि विभाग से हो, हेल्थ विभाग से हो, जल संसाधन की बातें हो या फिर रूरल डेवलपमेंट के जो योजनाएं हैं, अगर उसको इफेक्टिव तरीके से जमीन पर उतारने की बात अगर कभी आती है तो वो बगैर आज हमारे JSLPS की दीदियों के बगैर ये नहीं होता। यह बात मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी लंबे अरसे तक काम करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय के सेवानिवृत्त सचिव NN सिन्हा ने इस अवसर पर देश में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भूमिका को रेखांकित किया। हमारे नागरिक भी क्या उस प्रकार से तैयार है और अगर हम अपने विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं तो क्या
हमें उसी प्रकार से अपने नागरिकों को तैयार करने की जरूरत है या नहीं, मेरा मानना है और सभी लोगों का मानना है कि ये जरूरी है। इस मौके पर झारखंड में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बेहतरीन काम करने वाली दीदियों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाकर सभी महिलाएं खासी खुश और उत्साहित नजर आईं तथा अपने मुहिम को नई ऊर्जा से जारी रखने का संकल्प दोहराया। हमारा काम है कि जो गर्भवती महिला लोग तक जानकारी जो नहीं पहुंच पाती थी वो जानकारी हम लोग को देना और आंगनबाड़ी से सेवा दिलवाने का काम। हम काम करते हैं स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता पर और हमको काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरा काम है स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता को मजबूत बनाना और दीदी लोगों को जागरूक करते हुए आजीविका से जोड़ करके मजबूत बनाना। इस क्षेत्रीय कार्यशाला में देश भर के 14 राज्यों की एजेंसियों ने भाग लिया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। बोकारो में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान आयोग के सदस्य नरेश वर्मा, लक्ष्मण यादव एवं नंद किशोर मेहता भी उपस्थित रहे। टीम ने जिले में संपन्न डोर टू डोर सर्वे आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई नियुक्ति में आरक्षण का लाभ और प्रावधान की स्थिति, पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों की जानकारी ली। इसके साथ ही टीम ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली मृत्यु में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए मुआवजा, नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र के लंबित आवेदन सहित अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूर एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की तरक्की के चर्चे हैं। मौके पर ई कार्यकर्ता ऐप और श्रमिक गीत एल्बम का भी विमोचन हुआ। बात करेंगे तो कैसे टिकेंगे, ऐसा विचार रख के सबने बोला होगा, परंतु हम देखते हैं कि इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान और परिश्रम के बाद आज 70 वर्षों के बाद हम लोग दुनिया में एक महत्वपूर्ण और देश में सर्वप्रथम मजदूर संगठन बने हैं। और ये सब आप लोगों ने किया है, तो आपको इसका स्वाभिमान प्राप्त होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है और सही भी है। जो आनंद उत्साह आप दिखा रहे हैं उसके आप अधिकारी हैं। जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जमशेदपुर का राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए गौरवशाली 75 वर्ष मना रहा है। इस सिलसिले में विधिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। संस्थान में खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड के चेयरमैन सह मुख्य प्रबंध निदेशक संजीव कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से खनन प्रक्षेत्र में तेज गति से काम हो रहे हैं। जो बंद खदानें हैं उसे जल्द से जल्द चालू करने की योजना है। इस वक्त हम लोग काफ़ी उसको दोहन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार, दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट, हम लोगों को खास करके हिंदुस्तान कॉपर को काफ़ी मदद कर रही है और हम लोग जल्दी से जल्दी जो अपनी खदानें उनको रीस्टार्ट करके मिनरल्स का दोहन करेंगे। उन्होंने विकसित भारत में योगदान का संकल्प जताते हुए भरोसा जताया कि 5 से 6 साल के अंदर उत्पादन 4 मिलियन से बढ़कर 12 मिलियन होने की उम्मीद है। SCL जो हमारी प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की जो यात्रा है 2047 की, वो इसी रास्ते से जाती, क्योंकि कॉपर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में इसकी ज़रूरत और बढ़ेगी। वहीं राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर संदीप घोष चौधरी ने भी भरोसा जताया कि कॉपर का उत्पादन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
हमारा जो कॉपर ओर है वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो इसीलिए उसको लेके आके अगर हम लोग बेनिफिशिएट यहाँ पे ही कर पाएंगे, उसका अगर 1% बढ़ जाएगा, जैसे आपका चीफ गेस्ट जो बोल रहे थे, अन टन में 500 रुपये का फायदा होना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा स्मारिका पत्रिका का लोकार्पण किया गया, साथ ही पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गढ़वा में कृषि विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। मझियाओं प्रखंड में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की पहल पर 200 किसानों के बीच 65 क्विंटल निशुल्क अरहर बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मौके पर किसानों को खेती की उन्नत तकनीकों से भी अवगत कराया गया ताकि वे उत्पादन और आय बढ़ा सकें। किसान जो इधर उधर अपने दालों को बेच देते हैं, अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है, एनसीसीएफ के माध्यम से उनका उद्देश्य है कि पहले ये अच्छे बीज देंगे और बीज देने के बाद किसान इसकी पैदावार करेंगे और वापस किसान यदि उनको अच्छे कीमत में बेचना चाहते हैं तो एनसीसीएफ उनको वापस खरीदेगी भी। तो इससे यह फायदा होगा किसानों को कि किसानों की जो आमदनी है वो अच्छी बढ़ेगी और हमारा जो जमीन है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा रहेगा, पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी और इससे किसान जो है वो अपनी आय में वृद्धि करेंगे। और धनबाद के बाघमारा अंतर्गत जमुनिया क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की सूचना मिलने पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय को स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जाने से रोक दिया। बाद में श्री चौधरी बाघमारा थाना पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। वहीं विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि अवैध चाल धंसने से 9 लोगों की मौत हो गई है। गोड्डा में वाहन चोरी के मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 5 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। पुलिस को लगातार वाहन चोरी की सूचना मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक वाहन चोरी के मामलों का खुलासा कर दिया है। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। बैक डोर से उसका जो लॉक होता है उसको तोड़ देते हैं। बैक डोर को अगर स्कॉर्पियो को तोड़ते हैं तो उसमें सायरन नहीं बजता है। बाकी 4 व्हीलर में सायरन कनेक्टेड है, लेकिन स्कॉर्पियो का बैक डोर में सायरन नहीं बजता है। उसको तोड़ के एंट्री करते हैं, उसका जीपीएस डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसका जो सायरन है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ईसीएम मशीन है, इसको वो लगाते हैं। ईसीएम मशीन लगाने के बाद उसको वो पुराना ईसीएम को निकाल करके नया अपना लगा देते हैं और उसको स्टार्ट करके उसका उसको लेकर निकल जाते हैं। ये इनका मोडस है। इस तरह से करते ये लगभग टोटल 42 कांड जो अब हम लोग को पता चला कि 42 कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सावन शिवरात्रि के साथ आज गजकेश्वरी और त्रयोदशी का योग बनने की वजह से देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब दिखा। श्रद्धालुओं और कांवरियों ने बाबा पर जलार्पण कर मंगल कामना की। ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि में जो भी भक्त बाबा बैद्यनाथ पर गंगा जल अर्पित करेंगे, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। राज्य के अन्य शिवालयों में भी आज दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। दुमका के बासुकीनाथ धाम में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सेवा और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। खाद्य पदार्थ और प्रसाद सामग्री में मिलावट के खिलाफ भी प्रशासन का अभियान जारी है। इस क्रम में एक दुकान से 40 किलो फंगस लगा खोआ बरामद किया गया। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदार पर जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र के विभिन्न दुकानों और भोजनालयों में अभियान चलाकर खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है और मिलावटी खाद्य सामग्रियों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। जांच के क्रम में एक दुकान से लगभग 40 किलो फंगस लगा खोआ बरामद किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदार पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जितना हो सके मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, नहीं तो हम लोग सख्त से सख्त इस तरह कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों ने अब एक और पहल चालू किया है, अगर दोबारा एक पहले वार्निंग में हम लोग फाइन मारेंगे, आप पे सामान आपका नष्ट करेंगे, अगर दूसरी कार्रवाई होती है आप पे सेम दुकान पे सेम कल्प्रिट मिलते हैं तो हम पूरी दुकान को हम लोग सील कर देंगे। वहीं मेला क्षेत्र में लोगों को सही मात्रा में सामान मिले, इसके लिए माप तौल विभाग की टीम भी लगातार दुकानों के तराजू और बटखरे की जांच कर रही है। जांच में दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के तराजू और बटखरे को जब्त किया जा रहा है। माप तौल निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सभी दुकानदारों के लिए तराजू और बटखरे का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। पेड़ा विक्रेता हैं, लोहा छड़ के लोहा कढ़ाई वगैरह बेचने के उस दुकानों का किया गया है, उसमें लगभग 10-12 के करीब काटा एवं अलग अलग कैपेसिटी की बाट के जब्त की गई हैं, उस पर कार्रवाई की गई है एवं उसको सत्यापन प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिव भक्तों और कांवरियों के हित में प्रशासन की यह मुस्तैदी निश्चित रूप से सराहनीय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी से छोटे लाभ के लिए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले दुकानदार मिलावट से बाज आएंगे। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक की मौजूदगी में इस दिशा में बैठक हुई। मौके पर श्री पाठक ने PCJ को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान शिवेंद्र दुबे और राम मनोहर सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान झमाझम बारिश के आसार हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कल राज्य के पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। संताल के अलावा हजारीबाग, धनबाद में भी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई को कोल्हान के अलावा संथाल परगना में जोरदार बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश का यह सिलसिला 28 जुलाई तक राज्य के कई इलाकों में जारी रह सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य की ली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी बिमल लकड़ा का भी कुशलक्षेम जाना। लोहरदगा में स्वास्थ्य मंत्री बोले, सदर अस्पताल को अपग्रेड कर 300 बेड का अस्पताल बनाएंगे। बाबूलाल ने खाट पर शव ले जाने के मामले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। रांची में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आयोजित कार्यशाला में
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोली, राज्य के विकास में गेम चेंजर साबित हो रही हैं महिलाएं। और सावन महाशिवरात्रि के खास संयोग पर देवघर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लाखों भक्तों ने किया जलार्पण। पुरोहित बोले, आज का दिन विशेष फलदायी।